नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम क्या है इसको हम समझते हैं और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम फाइंड आउट करेंगे और इसको हम सोल्व करने वाले हैं आज बैक ट्रैकिंग के हेल्प से, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम की हेल्प। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे? मान लीजिए मेरे पास में एक सेट है 10, 20, 30 एंड 40 का, और मुझे एक सबसेट फाइंड आउट करना है जिसका सम 50 हो, जिसका सम कितना हो 50। तो 50 का अगर मैं इसमें से देख के निकालना चाहूँ तो मेरे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको अगर मैं कंसीडर करूँ और उनका सम कितना आएगा 50। तो मैं देख के बता सकता हूँ कि 10 को अगर मैं 20 के साथ ऐड करूँ 30 तो नहीं होगा, 10 और 40 से हो जाएगा। तो एक सबसेट मैं बना सकता हूँ कि मेरा एक सबसेट क्या होगा 10 एंड 40, ये इसका जो सम आएगा वो 50 आएगा। दूसरा ये हो सकता है 20 एंड 30, चूंकि 4 एलिमेंट है मैं इजीली निकाल सकता हूँ। और इसके अलावा नहीं, यही होगा और कोई दूसरा निकल के नहीं आएगा। ये 30 30 60 हो जाएगा। नहीं, तो यही आएगा मेरा। तो ये मेरे दो सबसेट निकले हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे बैक ट्रैकिंग के थ्रू कि बैक ट्रैकिंग में हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये मेरा निकल के आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सर्च स्पेस ट्री हम बनाएंगे। उसको हम कैसे बनाएंगे, मैं क्या कर लेता हूँ, इन सब जो नंबर्स हैं या फिर इन सब फिगर्स को मैं अल्फाबेटिकली ए बी सी और बी के अंदर स्टोर कर देता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी रही। ठीक है, अब मैं इसको ट्री बना के देखता हूँ, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में मुझे बहुत ही आसान है समझना विद द हेल्प ऑफ ट्री, और उसको हम जनरली ट्री से ही सोल्व करते हैं। तो अब मैं इसका ट्री बनाऊंगा और वहां पे हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक एरे भी यूज करने वाला हूँ, अभी अब मैं बताऊंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्या है, मेरा सम कितना है स्टार्टिंग में? मेरा सम है 0। ठीक, यहाँ पे मेरा सम कितना है जी। मैंने कोई भी ए बी सी में से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया अपने सबसेट के अंदर, तो स्टार्टिंग में मेरा सबसेट कितना हो गया 0। अब लेना है, किसी को इंक्लूड करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को इंक्लूड करने वाला हूं तो उसके लिए 1 यूज करूंगा, और अगर मैं किसी को एक्सक्लूड करूंगा तो उसके लिए मैं 0 यूज करूंगा। 1 और 0 किस लिए, ताकि मेरे एरे में मुझे फाइंड आउट हो जाए कि कहाँ कहाँ से मुझे रिजल्ट निकल के आएगा, किस किस एलिमेंट को मैंने इंसर्ट किया है, इंक्लूड किया है अपने सबसेट के अंदर। तो स्टार्टिंग में मेरा 0 था। अब मेरा सबसेट मैं निकालूंगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले कि मैं ए को इंक्लूड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ए को इंक्लूड करा तो मेरा सम कितना हो जाएगा, मेरा सम कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 10। तो मैंने ए को इंक्लूड करा तो मेरा सम कितना हो गया 10 हो गया। अब इसके बाद में फिर मैं लेता हूँ बी। अब मैं बी को भी क्या कर लेता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ। तो बी को जैसे ही मैं इंक्लूड करूंगा तो मेरा सम कितना हो जाएगा, अब 10 एंड 20 कितना हो गया 30। अब मेरा सम कितना हो गया 30। अब इसके बाद में फिर मेरा सी है। अब मैं सी को इंक्लूड करता हूँ, तो जैसे ही मैंने सी को इंक्लूड करा तो मेरा सम हो गया 10 20 30 एंड 60। अब मेरा सम कितना हो गया 60। क्या ये पॉसिबल है कि 60 के बाद में मैं कोई और एलिमेंट लूं और उसके बाद में मेरा आंसर 50 आ जाए? क्योंकि ये एक नॉन निगेटिव जो है आपका सेट है, और नॉन निगेटिव सेट के अंदर ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता कि आपका कोई पर्टिकुलर सम आ जाए और वो हमें गिवन आंसर से, जो कि मुझे सम फाइंड आउट करना है, मुझे कितना 50, और इस गिवन आंसर से अगर ज्यादा हो तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये मेरा आ चुका है डेड एंड। तो जैसे ही बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि अगर मैं डेड एंड पे पहुंचा तो यहां से मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैक करूंगा अपने प्रीवियस स्टेट पे, और वहां से मैं क्या किसी और पाथ को, किसी और ब्रांच को फॉलो कर सकता हूँ, कहीं और जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि कहीं और जाने पे क्या मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, तो उसको मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा।
तो अब मैं इस 30 पे पहुंच जाऊं और यहां से मैं कंसिडर करता हूं कि मैं सी को एक्सक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि इंक्लूड करके तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैं इसका दूसरी ब्रांच की तरफ जाता हूँ और उसको क्या कर देता हूँ, सी को एक्सक्लूड कर देता हूँ। एक्सक्लूड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 0। दैट मीन्स कि मैंने 10 और 20 तो ले लिया पर सी को नहीं ले रहा, तो अब मेरा सम कितना रहेगा, 30 रहेगा एज इट इज, क्योंकि मैं उसको नहीं कंसीडर कर रहा। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं डी को कंसीडर करूं, इंक्लूड करूं, या फिर एक्सक्लूड करूं। तो पहले मैं इंक्लूड करके देखता हूं। तो डी को मैंने करा इंक्लूड, जैसे ही मैंने डी को इंक्लूड करा मेरा सम कितना हो गया, 30, 30 + 40, 30 + 40 हो गया 70। और चूंकि डी के बाद में मेरा कोई और एलिमेंट नहीं है तो मैं ऑलरेडी डेड एंड पे हूँ। अब मेरा सम कितना है, 70। तो ये भी मेरा पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैक करूंगा, वापस अपनी ब्रांच पे, इससे प्रीवियस ब्रांच का आऊंगा और वहां से मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि डी को मैं एक्सक्लूड कर दूं। तो डी को एक्सक्लूड करता हूं तो मेरा सॉल्यूशन कितना आता है, 30। क्योंकि मैंने इसके बाद में कोई एलिमेंट ले नहीं रहा हो तो 30 आ गया, ये भी मेरा डेड एंड पहुंचा। तो यहाँ से भी मेरा सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, जब सॉल्यूशन नहीं निकला तो मैं अपने कहाँ पे जाऊंगा, अपने प्रीवियस ब्रांच पे, प्रीवियस पेरेंट्स पे, जहाँ वहां पे भी सॉल्यूशन नहीं था, कोई और पॉसिबिलिटीज, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इससे प्रीवियस में गया, यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर यहाँ से वापस आया, अब मैं यहाँ पे पहुंचा 10 पे। अब यहाँ से मैंने बी को क्या करा था, इंक्लूड किया था। अब मैं बी को एक्सक्लूड करके चलता हूँ। तो बी को मैंने क्या करा, एक्सक्लूड। बी को एक्सक्लूड करने के बाद में मेरा सम कितना रहा, 10 एज इट इज, क्योंकि मैंने बी को नहीं लिया है और प्रीवियस सम कितना था, 10। अब यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है कि मैं सी को इंक्लूड करूं। जब मैं सी को इंक्लूड करूंगा तो मेरा सम कितना हो जाएगा, 10 + 30 हो जाएगा मेरा 40। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, डी को इंक्लूड करो, डी। अब डी को इंक्लूड करने के बाद में मेरा रिजल्ट आया 80, जो कि मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब मैं फिर से प्रीवियस स्टेट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डी को एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो जब डी को एक्सक्लूड करूंगा तो रिजल्ट मेरा रहेगा 40। ये भी दोनों क्या है, मेरे डेड एंड, क्योंकि यहाँ से मेरा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अब इससे मैं प्रीवियस पे जाऊंगा और यहाँ पे प्रीवियस पे आने के बाद में मैंने क्या करा, अब सी को एक्सक्लूड कर दिया। जब सी को एक्सक्लूड कर दिया तो मेरा सम एज इट इज 10 रहा। अब मेरे पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं डी को इंक्लूड करूं या डी को एक्सक्लूड करूं। तो डी को इंक्लूड करता हूं तो डी कितना है, 40। तो 10 + 40 हो गया 50। दैट्स गुड, ये हम पहुंच चुके हैं अपने रिजल्ट पे। ये मेरा रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। अब रिजल्ट फाइंड आउट होने के बाद में मैं क्या करूंगा, मेरे पास में एक छोटा सा एरे है, एन नंबर, और ये क्या है, ए बी सी और डी, इन बॉक्सेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कैसे आया, डी पे मैं था, डी का मैंने अगर इस ट्री को मैं पूरे को एक्सेस करूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिला है। तो इनका मैं डी का, सी, बी और ए का वैल्यू नोट करता रहूंगा। तो डी का वैल्यू कितने है, 1। तो ये मैंने लिख लिया 1, यहाँ पे डी का वैल्यू है। इसके बाद में मैंने लिखा सी का वैल्यू 0, दैट मीन सी को एक्सक्लूड करा था तो सी 0 हो गया। बी को मैंने एक्सक्लूड करा था तो बी भी 0 हो गया। और फिर मैंने ए को इंक्लूड करा था, ए हो गया मेरा 1। ये मेरा एक रिजल्ट निकल के आया है। अब इसको 1 और जहां जहां 1 है, जिसको इंक्लूड करा था उसको मैं एक सबसेट के अंदर नोट कर लूंगा कि 1 कहाँ कहाँ पे है। 1 कहाँ पे है, ए और डी के अंदर है। और ए और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को, ए है मेरा 10 और डी कितना है, 40। तो ये मेरा एक रिजल्ट निकल के आ चुका है। एक सबसेट मैंने फाइंड आउट कर लिया, 10 और 40। अब परंतु मेरा ये जो है बैक ट्रैकिंग रुकेगा नहीं जब तक कि मैं लास्ट सर्च तक ना पहुंच जाऊं। तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मेरे एल्गोरिथम को नहीं मालूम है कि और भी सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। मुझे तो मालूम है कि एक और सॉल्यूशन मिलेगा, बट एल्गोरिथम को नहीं पता। तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, अपनी वर्किंग करता रहेगा जब तक कि सारा ही डेड एंड नहीं हो जाता है, सारी ब्रांचेस मेरी सर्च नहीं हो जाती। तो मैं डी को एक्सक्लूड करता हूँ तो मेरा अगेन रिजल्ट 0 रहता है, 10 रहता है। तो ये भी मेरा जो है डेड एंड हो गया। अब मैं प्रीवियस जाऊंगा, फिर प्रीवियस, फिर प्रीवियस, और यहाँ से
बैक ट्रैकिंग करते हुए वापस अपने रूट पे आ गया। अब मैं दूसरी साइड को एक्सेस करूंगा जहां पे मैंने क्या करा, ए को एक्सक्लूड कर दिया। अब ए को मैं नहीं ले रहा हूं, तो अब ए को नहीं ले रहा हूं तो मेरा सम कितना रहा, 0। ठीक है, अब सम जब मेरा 0 रहा, अब इसके बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं बी को इंक्लूड करूं। तो मैंने बी को इंक्लूड कर दिया। जैसे ही मैं बी को इंक्लूड करा तो मेरा सम कितना हो गया, 20। अब मैं क्या करूंगा, सी को, तो सी को मैंने इंक्लूड करा तो मेरा सम कितना हो गया, 50। 20 प्लस 30 50 हो गया। अब मेरा रिजल्ट मुझे मिल चुका है। दैट मीन्स कि ये मेरा रिजल्ट था। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट को मैं नोट करूंगा, पर नोट करने के लिए आपको बता दूं कि ये मैं लास्ट तक सर्च करूंगा क्योंकि डी भी मेरा रह गया है। तो डी को अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 90, और डी को एक्सक्लूड करता हूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 50, जो कि मेरा आउटपुट है जो मुझे चाहिए, सम। तो ये मेरे को मिल गया। अब मैं इसके लिए अरे बना लेता हूँ अगेन, और इसके अंदर मैं इनको नोट डाउन कर लूंगा कि मेरा ए बी सी और डी कितना कितना वैल्यू रखता है। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना है, 0, एंड सी का वैल्यू 1, बी का 1, ए का 0। तो ये मेरा जो सबसेट निकल के आएगा, बी और सी निकल के आया। और बी सी की वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है 30। तो ये मेरा एक और रिजल्ट निकल के आ गया, एक और सबसेट निकल के आ चुका। परंतु मुझे अभी एल्गोरिथम कंटिन्यू रहेगा। मैं यहाँ से बैक ट्रैक करूंगा, वापस बैक ट्रैक करूंगा। अब मैं यहाँ पे पहुंचा, अब मैं सी को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। सी को एक्सक्लूड करूंगा तो रिजल्ट मेरा कितना आएगा, 20 रहेगा एज इट इज। फिर मैं डी को इंक्लूड करूंगा, डी को इंक्लूड करूंगा तो मेरा 60 हो जाएगा, जो कि डेड एंड है। और डी को एक्सक्लूड करूंगा तो मेरा फिर से रिजल्ट रहेगा 20, जो दोनों में से कोई भी मेरा रिजल्ट नहीं है। फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, बी को एक्सक्लूड कर दूंगा। बी को एक्सक्लूड करने के बाद में फिर से मेरा रिजल्ट 0 रहा। अब मैं क्या करूंगा, सी को इंक्लूड करूंगा। सी को इंक्लूड करा तो मेरा 30, और डी को इंक्लूड करा तो मेरा 70, जो कि ये भी रिजल्ट नहीं है। और डी को एक्सक्लूड करा तो मेरा रिजल्ट रहा 30, ये भी रिजल्ट मेरा नहीं है। बैक ट्रैक करूंगा, वापिस जाऊंगा 0 पे, और यहाँ से करूंगा मैं डी को एक्सक्लूड, और जी को एक्सक्लूड करता हूँ तो मेरा आउटपुट अगेन रहेगा, सॉरी, सी को एक्सक्लूड तो मेरा रिजल्ट रहेगा 0। अब मैं डी को इंक्लूड करता हूँ तो मेरा आउटपुट आया 40, और डी को एक्सक्लूड करता हूँ तो मेरा आउटपुट आया, सम आया 0। तो इन दोनों में से ही कोई भी नहीं है, और ये मेरे सारे ब्रांचेस मैंने एक्सप्लोर कर ली हैं। हर एक जगह पे मैं जाके देख चुका हूँ। मेरे को रिजल्ट सिर्फ 2 जगह मिला, बी सी, दैट मीन्स 20-30 पे और 10-40 पे। तो यही था मेरा सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन यूजिंग बैक ट्रैकिंग। अब बात करते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग O टू टू दी पावर n। अब बात करते हैं कि ये कैसे आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्योंकि मेरे पास में टोटल n कितनी लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास में, अगर n की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ, मेरा है 4। ठीक है, अब 4 के बाद में मेरे पास में हर एक एलिमेंट पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर मेरा ए है, ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2, बी के लिए कितना है 2, सी के लिए कितना है 2, और डी के लिए कितना है 2। बट ये क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है और ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, और उसके बाद में जो नीचे वाले हैं उसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज बचेगी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि क्या ये 2 टू द पावर 4 ही होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम निकालेंगे कि कितने टाइप से कैलकुलेशन हुआ है। तो अगर आप इस ट्री को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, तो 16 टाइम्स इसको कैलकुलेट करना पड़ा इस पूरे निकालने के लिए, इस पूरे को सॉल्यूशन निकालने के लिए। दैट मीन्स कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा, बिग O टू टू दी पावर n, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये था हमारा सम ऑफ सबसेट यूजिंग बैक ट्रैकिंग। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने फाइंड आउट करा है, और इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सोल्व करा है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजोल्व करने की।
और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।